का सेंटर है ऋचा। वो एक पुराने बिल्कुल वीरान से घर में अकेली है और माहौल कैसा है, बाहर जोरों का तूफान है, बिजली गुल है और घर के अंदर की जो खामोशी है ना, उसमें एक गहरा राज दबा हुआ है और ये राज एक खिड़की के जरिए सामने आने वाला है। हाँ, तो इस सारे डर की जड़ में है सिर्फ एक खिड़की। लेकिन ये कोई मामूली खिड़की नहीं, ये एक ऐसी जिद्दी खिड़की है जो बार बार अपने आप खुल जाती है। उसे कितनी भी मजबूती से बंद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से कहानी का सबसे पहला और अजीब रहस्य शुरू होता है। ऋचा भी परेशान हो चुकी थी, तो आज उसने हार कर उसे बंद करने के लिए एक भारी भरकम लकड़ी की सलाख लगा दी थी। सोचा अब तो नहीं खुलेगी। लेकिन जब वो कमरे में वापस आई तो जो उसने देखा उससे उसकी सांसें ही अटक गईं। खिड़की फिर से खुली थी और वो भारी सलाख जमीन पर पड़ी थी। अब उसे यकीन हो गया कि ये सिर्फ हवा का काम तो बिल्कुल नहीं है। और यहीं उसके दिमाग में वो पहला सवाल आता है, वो सवाल जो डर की पहली सिहरन पैदा करता है। क्या घर में कोई और भी है? कोई घुस आया है? और मानो जैसे घर ने उसकी सोच सुन ली हो, वो जवाब देना शुरू कर देता है। पर ये जवाब तसल्ली देने वाले नहीं है। ये तो ऐसे जवाब हैं जो रूह तक कंपा दें। तभी अचानक उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज आती है दूसरे कमरे से। कदमों की आहट, ठक ठक ठक, धीमी लेकिन लगातार। ये आवाज इस बात का पक्का सबूत थी कि वो उस घर में अकेली नहीं है। अब ऋचा अपनी टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में हिम्मत करके धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरा खाली था, लेकिन मेज पर कागज का एक टुकड़ा रखा था और वो जानती थी कि ये टुकड़ा कुछ देर पहले वहां बिल्कुल नहीं था। उसके हाथ कांप रहे हैं, पर वो उस नोट को उठाती है और उस पर लिखा था, आज मत ढूंढो, मैं अभी यहीं हूं। मतलब जो भी घर में है उस सिर्फ मौजूद ही नहीं है, उसे ऋचा के हर एक कदम की खबर है। और जैसे ही वो ये पढ़ती है, ठीक उसी पल उसकी टॉर्च बुझ जाती है। चारों तरफ घुप अंधेरा और तभी एक बर्फीली सी फुसफुसाहट उसके कान के बिल्कुल पास से गुजरती है, पीछे मत मुड़ना। कुछ पल जो सदियों जैसे लगते हैं, उनके बाद टॉर्च फिर से जल उठती है और रोशनी में जो नज़ारा सामने आता है वो किसी के भी होश उड़ा सकता है। जमीन पर ताजे गीले पैरों के निशान थे, पर ये निशान किसी दरवाजे या खिड़की की तरफ नहीं जा रहे थे। ये निशान सीधे कमरे की एक ठोस दीवार तक जाते थे और बस वहीं गायब हो जाते थे। यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ सारी हदें पार हो जाती हैं। वो अनजाना घुसपैठिया आखिरकार सामने आता है और जो सच्चाई सामने आती है वो ऋचा की कल्पना से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। सीढ़ियों पर कोई खड़ा है, एक परछाई। ऋचा जैसे ही उस पर टॉर्च की रोशनी डालती है, उसकी दुनिया ही हिल जाती है। सामने एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा हूबहू ऋचा जैसा था, बस उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही थी। एक तरफ ऋचा डर से कांप रही थी और दूसरी तरफ वो बिल्कुल शांत मुस्कुरा रही थी। और फिर वो आकृति बोलती है, मैं तुम ही हो, तुम्हारा वो रूप जिसे तुमने सालों पहले इसी घर में कैद कर दिया था। और इस एक लाइन के साथ ही ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं रहती, ये कुछ बहुत ज्यादा पर्सनल और कई ज्यादा डरावनी बन जाती है। अब जाकर अतीत के वो पन्ने खुलने लगते हैं जिन्हें ऋचा पूरी तरह से भूल चुकी थी। उसकी भूली हुई यादें वापस लौट कर आती हैं और बताती हैं कि आज के इस डर की असली वजह क्या है। ऋचा को याद आने लगता है, जब वो 22 साल की थी, वो इसी घर में अकेली रहती थी। वो एक बहुत बुरे मानसिक दौर से गुजर रही थी। वो खुद से बातें करने लगी थी, उसे अपनी ही परछाई से डर लगता था। और फिर एक रात अपने ही उस दूसरे रूप से एक तरह की लड़ाई में उसका सिर दीवार से जा टकराया। उस चोट की वजह से उसे एमनीजिया हो गया और वो इस घर से जुड़ी हर दर्दनाक याद भूल गई। वो परछाई उसे बताती है, तुमने मुझे भुला दिया, पर मैं कहीं नहीं गई। तुमने तो मुझे इसी घर में कैद कर दिया था। अब हम कहानी के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या कोई उस डर से कभी भाग सकता है जो बाहर नहीं बल्कि उसके अपने ही अंदर जिंदा हो? तभी अचानक घर में बिजली आ जाती है, पूरा घर रोशनी से भर जाता है और वो परछाई गायब हो चुकी है।
एक पल के लिए रिचा को जैसे जिंदगी वापस मिल गई हो। उसे लगा, शुक्र है ये भयानक सपना अब खत्म हुआ। लेकिन उसकी ये राहत बस कुछ ही पलों की थी। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक जानी पहचानी और दिल दहला देने वाली आवाज आती है। ऊपर वाले कमरे की वही खिड़की धीरे धीरे फिर से खुल रही थी और उस अंधेरे से एक आखिरी भयानक आवाज गूंजती है, हम दो नहीं, एक ही है। ये इस बात का सबूत था कि ये कोई बाहरी भूत या साया नहीं है, ये तो खुद रिचा का ही हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिससे वो चाहकर भी कभी भाग नहीं सकती। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ज्यादा डरावना क्या है, घर के अंदर मौजूद कोई भूत या हमारे अपने ही मन के अंदर बैठा कोई भूत। इस पर सोचिएगा जरूर।